हमारी सासू माँ ये शब्द सुनते ही क्या आया दिमाग में? एक ऐसी हंटर वाली जिसने न सिर्फ बहू बल्कि पूरे घर पर अपना कब्जा करके रखा है। यही ना हम काव्या। हमारी शादी होने वाली है जल्द ही। हमारी सासू माँ जाने कैसी होंगी। सारे घर वालों ने, नाते रिश्तेदारों ने एक ही बात बोल बोलकर हमें बड़ा चिढ़ाया हुआ है कि सास तो जाते ही बोलती बंद कर देती है। तुम जो सर्वगुण संपन्न का भ्रम पाल के बैठी हो ना, वो सब काफुर होने वाला है। सास ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ये करेगी, वो करेगी। ये सब सुन सुनकर हमारे दिमाग का दही, रायता, पनीर सब बन गया था। पर माँ ने बोला, बेटा मैं तेरी जन्म की माँ हूँ और वो तेरी कर्म की माँ होगी। तेरा भला बुरा, अपना पराया, सब कुछ जैसे मैं देखती हूँ वैसे ही वो भी देखेंगी। तो उनसे डरना मत। अपने मन तन की सारी बातें जैसे मेरे साथ शेयर करती है उनके साथ भी करना। वो भी तुझे मेरे जैसा प्यार करेंगी। अब हम बेचारे माँ और बाकियों की बातों में त्रिशंकु की तरह अटक गए। किसका भरोसा करें? माँ हमको हराना नहीं चाहती थी, इसीलिए शायद झूठ बोला हो। पर बाकी लोग, इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। कुल मिलाकर कन्फ्यूजिया गए थे पूरे। फाइनली हमने तय किया कि हम ना तो माँ की मानेंगे और ना ही बाकियों की। पहले परखेंगे, जानेंगे कि ये सासू माँ आखिर चीज़ क्या है। पूरी शादी के दौरान हमारी निगाहें सासू माँ की तरफ थी। मुझे तो आम इंसान जैसी ही लगी, अपने बेटे की शादी में खुश होती माँ जैसी। बहू की बलैया लेती एक आम सासू माँ। पर संभलो काव्या, ये सब दिखावा भी हो सकता है, छलावा भी, मृग तृष्णा जैसा। तो भाई आ गए हम सासू माँ के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि उनके साम्राज्य। बहुत बड़ी प्रजा नहीं थी उनकी। कुल मिलाकर 5 लोग घर में, राजा रानी, 2 राजकुमार और 1 राजकुमारी, यानी कि हम काव्या चतुर्वेदी। क्योंकि यहाँ तो सास बहू को परखती है, पर हमारे केस में उल्टा हो रहा था। हमें तो अपने पति महोदय से ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी सासू माँ को जानने में था। मुँह दिखाई चल रही थी हमारी। हम बैठे थे सबके बीच अपनी नाप तोल करवाने। घूंघट के अंदर से हम देख रहे थे कि हमारी सासू माँ कितने सलीके से सारा काम संभाल रही थी। हम नज़रों से सासू माँ को तोल ही रहे थे कि एक आंटी बीच में बोल पड़ी, कुछ भी कहो कविता, तुम्हारी बहू बहुत पढ़ी लिखी, पर रंग तो थोड़ा दबा हुआ है। ऐसी बहू पर हल्के रंग तो फीके लगते हैं और गाढ़े रंग चटक। अब मेरी स्नेहा को ही देखो, सारे रंग खिलते हैं उस पर। मन तो किया कि अभी उस आंटी जी को जवाब दूं कि आपको हमारे बारे में बोलने का हक किसने दिया, लेकिन उनको जवाब हमसे नहीं हमारी सासू माँ से मिला। सही कह रही है सुलोचना जी, आपकी बहू पर सारे रंग जगते हैं, पर ससुराल का रंग न जाने क्यों नहीं चढ़ा। वैसे रंग क्या देख रही हो आप? नैन नक्श देखिए, बिल्कुल बड़ी ठड़ी पेंटिंग जैसी है। बहू का रंग रूप तो बस मुंह दिखाई तक ही रहता है, बाद में तो काम आते हैं उसके गुण। और मुझे अपनी काव्या पर पूरा भरोसा है कि वो गुणों की भी धनी होगी। मीठी पर धारदार छुरी से मुस्कान देती हमारी सासू माँ ने जुबान बंद कर दी सभी की। हमारी परीक्षा में सासू माँ पास हो गई, और वो भी पूरे डिस्टिंक्शन के साथ। माँ को गले लगाने का मन हुआ कि माँ के अलावा और माँ से बेहतर कौन सोच सकता है बेटी के बारे में। माँ का कहा सच हुआ। सासू माँ तो बस हर बात पर चौके छक्के जड़े जा रही थी। हमेशा हमारे लिए ढाल बनकर खड़ी रहती। हमारी नज़र तो रोल मॉडल सी बन गई थी। वो बड़ा प्यार हो गया था उनसे।
मन में न कोई चिंता, न कोई फिक्र, न कोई डर, न कोई भय। कुल मिलाकर गोल्डन डेज चल रहे थे हमारे। सर्दियों की बात थी। सासू माँ ने ऊनी कपड़े धूप में रखने को बोला। हम अनसुना करके ऑफिस चले गए। एक दोपहर घर में फ़ोन आया, बेटा आते समय ये सामान ले आना। पर हमें तो याद ही नहीं रहा। कभी हम रसोई का कुछ भूल जाते, कभी बाहर हमसे कुछ गलतियां हो जाती, कभी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर भूल जाते, तो कभी गैस पर दूध या तेल रखकर। कभी हम जानबूझकर गलतियां करते तो कभी अनजाने में। पर हाँ, हमसे गलतियां बहुत होने लगी थी। पर हमारी शहद की डली, हमारी प्यारी मधुमक्खी सॉरी सॉरी सासू माँ जहरीली बर कभी नहीं बनी। खैर, एक दिन हम अपने बाथरूम का गीज़र ऑन करना भूल गए तो सासू माँ के बाथरूम में नहाने को गए और हमेशा की तरह बाथरूम को वाइप करना भूल गए। थोड़ी देर बाद ससुर जी बाथरूम में गए और फर्श पर बिखरे पानी से फिसलकर गिर गए। बस अब शहद फट पड़ा था। हमारी प्यारी शहद सी मीठी सासू माँ नीम जैसी कड़वी हो गई। बड़ी डांट पड़ी हमें उस दिन। माँ पर बहुत गुस्सा आया और बाकी लोगों पर बड़ा भरोसा हुआ। तो ये है हमारी सासू माँ का असली चेहरा। उस दिन उन्होंने पिछले 6 महीने की हमारी सारी गलती स्टेप बाय स्टेप हमें गिनवाई और ये भी बोला कि हमारी ये लापरवाही उनके ही लाड़ प्यार का नतीजा है। हमारा प्यार भरा दिल टूट चुका था। हमें लगा कि हमारे सामने ममतामयी निरूपा रॉय की जगह चालबाज ललिता पवार खड़ी हैं। हम तो ये मान रहे थे कि पापा जी सिर्फ फिसले थे, उनको चोट नहीं आई, तो फिर इतना नाराज़ होने की क्या बात है। हमारी आंखों से जो आंसू निकले उसमें गलती का पछतावा नहीं बल्कि अपने अपमान का दुख था। हमने सॉरी बोला, लेकिन बेमन से शहद की वो सुंदर सी डली हमारी नज़र में अब कड़वा नीम बन चुकी थी। रात को जब हम चुपचाप तकिए पर सर टिकाए सोच रहे थे कि सासू माँ के कितने रूप हैं, तो अनजाने में ही हमें अपना ही भी एक अलग ही रूप दिखाई दिया। लापरवाह, बदतमीज़ और जिम्मेदारियों से भागने वाली लड़की का। क्या यह सचमुच में हम थे? नहीं, हम ऐसे तो न थे, पर अफसोस ये हम ही थे जो शहद की चाशनी में लिपटकर मीठी रबड़ी बनने के बजाय डायबिटीज़ की बीमारी बन रहे थे। हमें ये एहसास हुआ कि अगर आज हमें ये डांट नहीं पड़ती तो हमारे कदम और भी बेपरवाही की तरफ बढ़ते। माँ ये ही तो करती है, अच्छी बातों पर प्यार, गलती पर डांट, औरों के सामने वो अटूट ढाल जिसे कोई भी भेद ना पाए, लेकिन अकेले में सच का आईना दिखाने वाली। तो सासू माँ ने भी तो ऐसा ही किया। वास्तविकता तो ये थी कि सच में शहद की अधिकता की वजह से हम बेपरवाह और थोड़े बदतमीज भी हो गए थे। उफ, कितनी बड़ी गलती कर दी थी हमने। जिस रिश्ते को सहेजने की जिम्मेदारी हम दोनों की थी, उसका सारा दारोमदार हमने अपनी प्यारी सासू माँ पर डाल दिया था। हम जल्दी से उठकर जाने लगे। पतिदेव ने पूछा, आधी रात को कहाँ जा रही हो? अपनी प्यारी सी मीठी सी मधुमक्खी को आई लव यू बोलने। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।